महात्मा चाणक्य कहते हैं, तांबे का पात्र अम्ल से, कांस्य का बर्तन भस्म, राख से और नदी बहने से शुद्ध होती है। शिक्षा जहाँ से मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए। राजपुत्रों से नम्रता एवं विनयशीलता, विद्वानों से उत्तम प्रिय वचन बोलने की कला ग्रहण करनी चाहिए। वहीं जुआरियों से मिथ्या भाषण और स्त्रियों से छलकपट करने की कला सीखनी चाहिए। सिंह से हमें यह सीखना चाहिए कि काम छोटा हो अथवा बड़ा पूरी शक्ति से करें। जिस प्रकार सिंह शिकार छोटा हो अथवा बड़ा वह अपनी पूरी शक्ति से झपटता है। साधु उदरपूर्ति होने पर, सज्जन पराई संपत्ति पर, मोर बादल गरजने पर प्रसन्न होते हैं, लेकिन दुर्जन दूसरों पर विपत्ति पड़ने पर प्रसन्न होते हैं। इनसे सावधान रहना चाहिए। दौड़ भाग, कठोर परिश्रम अथवा पैसे के पीछे दौड़ने से संतोष शांति नहीं मिल सकती। शांति मिल सकती है संतुष्ट होने की प्रवृत्ति से। नीम की जड़ में मीठा दूध डालने से नीम मीठा नहीं हो सकता। उसी प्रकार कितना भी समझाओ, दुर्जन व्यक्ति साधु नहीं बन सकता। ब्राह्मण, गुरु, अग्नि, कुंवारी कन्या, बालक और वृद्धों को पैरों से नहीं छूना चाहिए। ये सभी आदरणीय संबंध है। हमें इन्हें आदर सम्मान देना चाहिए। विद्या निरंतरता से सदैव बनी रहती है। आलस्य से विद्या खोने लगती है। बहुत अधिक पक जाने पर भी इंद्रायण के फल में मिठास नहीं आती, वह कड़वा ही बना रहता है। इसी प्रकार वृद्धावस्था आ जाने पर भी दुर्जन अपनी दुष्टता नहीं त्यागते, वे सदा दुष्ट बने रहते हैं। अर्थात प्रौढ़ता व्यक्ति की श्रेष्ठता की परिचायक कभी नहीं हो सकती। व्यक्ति को उसके गुणदोषों के आधार पर ही परखना चाहिए। स्पष्ट है कि अंत है वह आयु, बुढ़ापे में भी दुष्ट ही रहता है। जिस प्रकार पूर्ण पका हुआ भी अनार अत्यंत मीठा नहीं होता, यदि अपना धन दूसरे के पास है तो अपना होने पर भी वह जरूरत के वक्त काम नहीं आता। अधिक पैदल चलने से व्यक्ति बुढ़िया जाता है। अश्व को बांध कर रखा जाए तो वह बुढ़िया जाते हैं, और धूप में पड़े पड़े कपड़े जर्जर हो जाते हैं। बिना मंत्री का राजा। नदी किनारे के वृक्ष और दूसरे के घर जाकर रहने वाली स्त्री, ये सभी शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। अर्थात बिना मंत्री का राजा कूटनीति के अभाव में राजपाट से हाथ धो बैठता है। नदी के किनारे स्थित विशाल वृक्ष भी जल प्रभाव से कभी भी बह सकते हैं, और दूसरे की पत्नी बन जाने पर स्त्री कभी भी ठुकराई जा सकती है। जो व्यक्ति सभी प्राणियों को प्रति समान भाव रखता है, दूसरों के धन को मिट्टी के समान समझता है और पर स्त्री को माता, वही सच्चा विद्वान और सत्पुरुष है। शास्त्रों में 5 माताओं का वर्णन है। राजा की माता, गुरु माता, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता तथा स्वयं की माता। इन सभी का समान रूप से आदर अनिवार्य है। इन पर कुदृष्टि रखने वाला महाचांडाल होता है। कई तरह की नेत्रहीनता, अंधापन होती है। कुछ जन्म से अंधे होते हैं, कुछ आँख होते हुए भी अंधे। कामवासना में हुए अंधे को कुछ नहीं सूझता, मदान को भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लोभी भी लोभ के वशीभूत नेत्रहीन हो जाता है। इस तरह के लोग आँख वाले अंधे कहलाते हैं। आमदनी से अधिक खर्च करने वाला, दूसरों से व्यर्थ ही झगड़ने वाला और हर प्रकार की स्त्री, बच्ची, युवती, वृद्ध, बीमार, सुंदर, कुरूप दौड़ से संभोग करने वाला पुरुष शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। विदेश में शिक्षा मित्र के समान है, दवाई रोगियों की मित्र है, घर में पत्नी मित्र होती और धर्ममृत व्यक्ति का मित्र होता है। प्रेम की सिख लेनी है तो भंवरे से लोग कठोर लकड़ी को छेद देने वाला भंवरा कोमल से कमल में स्वयं को बंद कर लेता है, तो सिर्फ इसलिए कि उसे कमल से प्रेम होता है। यदि वह कमल को छेद कर उससे बाहर आ जाए तो कमल के प्रति उसका प्रेम रहा ही कहाँ। ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं,
वासना के समान दूसरी कोई व्याधि नहीं, क्रोध से बढ़कर दूसरी कोई अग्नि नहीं और अज्ञानता से बढ़कर दूसरा कोई शत्रु है। मूर्ख को उपदेश दुश्मन के समान लगता है। लोभी अथवा कंजूस को याचक, भिखारी दुश्मन के समान लगता है। व्यभिचारिणी स्त्री को उसका पति दुश्मन के समान लगता है और चोरों को चंद्रमा दुश्मन के समान लगता है। ज्ञान प्राप्त करने, तप करने और दान करने में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इन्हें निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। दुर्जन को साहस से, बलवान को नम्रता से और समान शक्तिशाली को अपनी शक्ति से वश में करना चाहिए। मेहमान का आदर सत्कार न करने वाला, थकेहारे को मदद न देने वाला और दूसरे का हिस्सा हड़पने वाला, ये सब लोग महादुराचारी होते हैं। अप्रिय बोलना, दुष्टों की संगति, क्रोध करना, स्वजन से बैर, ये सब नरकवासियों के लक्षण हैं। यदि शेर की माद में जाकर देखा जाए तो हो सकता है कीमती गजमुक्ता मणि मिल जाए, लेकिन सियार की गुफा में बछड़े की पूंछ और गधे के चमड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं मिल सकता। अर्थात ज्ञानी पुरुषों के साथ से ज्ञान की कोई न कोई बात सीखने को जरूर मिलेगी, किंतु मूर्ख से कुछ भी नहीं मिल सकता। प्रजा के पाप का फल राजा, राजा के पाप का फल राजपुरोहित, शिष्य के पाप का फल गुरु और स्त्री के पाप का फल पति को भोगना पड़ता। हाथी को अंकुश से, सींग वाले जानवरों को लाठी से, अश्व को चाबुक से और दुर्जन को तलवार दिखाकर वश में करना चाहिए। दिन में दीप जलाना, समुद्र में बरसात होना, भरे पेट व्यक्ति को भोजन कराना और दौलतमंद को दान देना व्यर्थ है। पत्नी, संतान और साधुजन की संगति में ही दीन और दुखीजन को थोड़ा आराम मिल सकता है, लेकिन ये अंतिम पड़ाव नहीं है। निर्लिप्त जीवन यापन से ही हर तरह के कष्टों से मुक्ति संभव है। पति की इच्छा के विपरीत पत्नी को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि पति की इच्छा के विपरीत उपवास भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस तरह पति की उम्र कम होती है और पत्नी को घोर पाप की भागी बनती है। ब्राह्मण, राजा और सन्यासी सदैव भ्रमणशील होने चाहिए, इससे उनका मान और गौरव बढ़ता है। बुरे मित्र का न होना ही अच्छा, बुरे राजा से बिना राजा होना अच्छा। सदाचरण से रहित शिष्य से शिष्य का न होना अच्छा और आचरणहीन स्त्री से बिना स्त्री के रहना ही उचित कहा गया है। स्त्री सब कुछ कर सकती है, कवि सब कुछ देख सकता है, शराबी सब कुछ कर सकता है, कौआ सब कुछ खा सकता है। मनुष्य का स्वभाव ही उसे उच्च व निम्न बनाता है। समझदार वही है जो फूंक फूंक कर कदम रखे, पानी को छान कर पिए, शास्त्रानुसार वाक्य बोले और सोच विचार कर कर्म करे। इस तरह किए गए कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। विद्वान को सत्य बोलकर, लोभी लालची को धन देकर, अहंकारी को हाथ जोड़कर और मूर्ख को मनमानी से न रोककर वश में किया जा सकता है। ऐसे व्यवहार में इनसे मनचाहा कार्य साधा जा सकता है। होनी को नहीं टाला जा सकता, होनी होकर रहती है। होनी के वक्त वैसा ही अनुकूल वातावरण बन जाता है, हमारी बुद्धि भी तदनुकूल ही कार्य करने लगती है। बगुले से एकाग्रचित्त होने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बगुला अपनी समस्त क्रियाओं को त्याग कर एकाग्रचित्त हो अपने शिकार का ध्यान करता है और मुनिजन को बगुले की तरह का श्रेष्ठ आसन अपनाना चाहिए। पक्षियों में कौआ तथा पशुओं में गीदड़ को धूर्त माना गया है, हमें इनसे बचना चाहिए। ये अनावश्यक ही किसी का कार्य बिगाड़ने में रुचि लेते हैं। भावनाएं आदमी को आदमी से जोड़ती है। दूर रहने वाला भी यदि हमारा प्रिय है तो वह हमेशा दिल के पास रहता है, जबकि पड़ोस में रहने वाला भी हमारे दिल से कोसों दूर ही रहता है, क्योंकि उसके लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं होती। क्रोध यमराज के समान है, वह सब कुछ नष्ट कर डालता है। संतोष नंदन वन की तरह सुख वैभव प्रदान करता है। विद्या कामधेनु के समान है और तृष्णा वैतरणी के समान कष्टकर है।
हमें इन बातों को व्यवहार में ला तदानुसार ही कार्य करना चाहिए। बिना गुरु के केवल पुस्तकों से ही ज्ञान प्राप्त करने वाले को चाणक्य ने अवैध गर्भधारण करने वाली स्त्री के समान कहा है। जिस प्रकार अवैध संतान को समाज में उचित स्थान नहीं मिलता, उसी प्रकार बिना गुरु के प्राप्त ज्ञान को सम्मान नहीं मिलता, उसका कोई आधार नहीं होता।